क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ज़रा। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है बीच की किसी भी सेपरेशन आर के लिए, वो होती है के Q1 Q2/R। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें आने वाला जो प्लस माइनस होता है वो इसी की वैल्यू को डिनोट करता है, तो उसको कंसीडर करेंगे अपन, ठीक है। अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो आपसे पूछा यू पे क्या इफेक्ट आएगा। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट का क्या साइन है। अगर मान लो Q1 Q2 के प्रोडक्ट का साइन हमारे पास पॉजिटिव हुआ, क्लियर, तो ऐसे में आर बढ़ाने पे ये जो यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव में डिक्रीज होगी। पॉजिटिव में डिक्रीज होना मतलब डिक्रीज होना ही है मैग्नीट्यूड ओवरऑल, तो यहाँ पे मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। क्लियर है, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज। लेकिन अगर Q1 Q2 का जो साइन है वो नेगेटिव हुआ, क्लियर, तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो यू का अगर मैं आर के साथ अगर ग्राफ बनाऊँ तो पहले सिनेरियो में तो क्या हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में डिक्रीज होना मतलब यू की वैल्यू डिक्रीज होना, क्लियर है। दूसरे सिनेरियो में जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर हमारे पास नेगेटिव है तो ऐसे में अगर तुम आर को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू माइनस में डिक्रीज होगी, क्लियर, क्योंकि नेगेटिव हो गया और नेगेटिव में आर बढ़ेगा तो नेगेटिव में डिक्रीज होना, नेगेटिव में डिक्रीज होना मतलब ओवरऑल इंक्रीज होना, क्लियर। तो ये इस सवाल में क्योंकि चार्जेस की अपन को पोलैरिटी नहीं बताइए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अपन श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो डिक्रीज होगी और अगर नेगेटिव हुआ तो इंक्रीज होगी। तो ऐसे में करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी में इंक्रीज और डिक्रीज।